बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि वजारत मजहबी उमूर स्पेशल ब्रांच और इस्लामाबाद इंतजामिया की तजावीज़ के बाद प्लॉट अलॉट किया गया और इसी प्लॉट के साथ मसीही कादियानी बुतमत कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जगह भी अलॉट हो चुकी है। सीडीए ने अदालत को बताया कि मंदिर की बिल्डिंग प्लान ना होने की वजह से काम रुकवा दिया गया है। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि दरख्वास्त गुजार 10 करोड़ रुपए का कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई फंडिंग नहीं की। इस तरह दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। आइन भी गैर मुस्लिमों को इसकी इजाज़त देता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल को मामला हुकूमत ने भिजवा दिया है। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने अदालत को बताया कि वजारत मजहबी उमूर स्पेशल ब्रांच और इस्लामाबाद इंतजामिया की तजावीज़ के बाद प्लॉट अलॉट किया गया और इसी प्लॉट के साथ मसीही कादियानी बुद्धमत कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जगह भी अलॉट हो चुकी है। सीडीए ने अदालत को बताया कि मंदिर का बिल्डिंग प्लान ना होने की वजह से काम रुकवा दिया गया है। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि दरख्वास्त गुजार 10 करोड़ रुपए का कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई फंडिंग नहीं की है। इस तरह दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। आइन भी गैर मुस्लिमों को इसकी इजाज़त देता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल को मामला हुकूमत ने भिजवा दिया है। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।